ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या सकाळच्या सत्रामध्ये। तर आजपासून एक 5 दिवसावरती काय आली आहे, गौर पौर्णिमा आलेली आहे। त्यामुळे आजपासून आपण पुढचे 3 दिवस चैतन्य लीला अभ्यासणार आहोत, तोडकी मोडकी मला जमेल तशी। तर ही लीला जी आहे ते आपण हिंदी भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तो चैतन्य लीला जो है वो हम हिंदी में चर्चा करेंगे और उसका कारण जो है, जो 2019 कार्तिक में मैं जब कार्तिक यात्रा के लिए गया था वृंदावन में, तो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको अगर हिंदी आती है तो आप हिंदी में प्रचार कीजिए। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन जो भी है आप बालक के बोल जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे मैं प्रयास करूंगा, आप उस भाव में स्वीकार कीजिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत जो है, ये ग्रंथ जो है, ये पूरा ग्रंथ जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन पट है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व इस धरा पर मायापुर धाम में प्रकट हुए थे, जो कि कलयुग के भगवान हैं और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है कि जो इस धरा पे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। तो ये जो ग्रंथ जो हम आगे से ये ग्रंथ से हम देखेंगे चैतन्य लीला, ये जो ग्रंथ का निर्माण जो है ये कार्य किया है गोस्वामी कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने, जो कि अपने बहुत उत्तर आयु में, जबकि उनको ठीक से चलने भी नहीं होता था, लिखने नहीं होता था, दिखता नहीं था, फिर भी सब वैष्णवों के आग्रह के खातिर उन्होंने प्रयास किया भगवान को प्रार्थना करके, और ये इतना सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिख डाला। तो इसका दूसरा अध्याय से हम शुरुआत करेंगे कि अध्याय का शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या शीर्षक है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस अध्याय में सारांश रूप से क्या बताया गया है वो पहले हम चर्चा करेंगे और फिर हम श्लोक के हिसाब से देखेंगे। तो इस अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अभी थोड़ी पार्श्वभूमि मैं क्लियर करना चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो समझने के लिए
हम सब भक्तों को पहले रूपानुग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूपानुग। जो षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान के इस लीला अवतार के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, और उनके ही आदेश से जो वृंदावन धाम जो लुप्त हुआ था, उसमें हर एक लीलास्थली खोज निकाली, और आज जो वृंदावन का जो हमें स्वरूप दिख रहा है, उसके पीछे ये षड गोस्वामी है। और ये जो षड गोस्वामी जो है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन गए थे। तो यहाँ हम देखेंगे, अतएव ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? अवतारी कृष्ण है। वो किसी के भी अवतार नहीं है, वे स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आगार है। यह अध्याय में क्या क्या देखने वाले हम, कि महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आगार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही परम स्रोत है और असंख्य विस्तारों के उद्गम भी हैं। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित है, जो कि मायावादी दार्शनिकों को द्वारा सामान्यतया परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नारायण जो है उनको मायावादी लोग क्या मानते हैं? परम सत्य मानते हैं। उसके ऊपर परम सत्य मानने के लिए मायावादी लोग तैयार नहीं हैं, जो कि मायावादी दार्शनिकों द्वारा सामान्यतया परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्राभव तथा वैभव प्रकाशों की एवं अंशावतारों की तथा शक्त्यावतारों की भी व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है, और यह बतलाया गया है कि उनकी युवावस्था के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत रूप है। उनका शाश्वत रूप क्या है? जो उनकी युवावस्था के प्रारंभ में जो आयु है, यानी कि 16 बरस। कितना? 16 बरस। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सदैव किशोर है, और उनको क्या कहते हैं? षोडश वर्षीय। क्या कहते हैं? षोडश वर्षीय। वही उनका शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति है। दो चीज क्या देखेंगे हम? अंतरंगा शक्ति जो कि आध्यात्मिक जो विश्व है, जहाँ पे आध्यात्मिक लोग हैं, उसे क्या कहा गया है? अंतरंगा शक्ति। और ये जो हम जो रह रहे हैं ये मृत्यु लोक में, उसे क्या कहा गया है? बहिरंगा शक्ति। और ये बहिरंगा शक्ति में ही अनंत कोटि क्या है? ब्रह्मांड विराजमान है। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतएव वे समस्त कारणों के कारण है। हम देखते हैं एक बहुश्रुत संस्कृत श्लोक में, जो कि ब्रह्म संहिता में आया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और यहाँ हम देखेंगे कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही समस्त कारणों के क्या है? कारण है। ये सिद्धता पूरी इस अध्याय में की गई है। तकरीबन 120-25 श्लोक है इसमें। तो आज हम आधे देखेंगे, कल आधे देखेंगे, और शुक्रवार को हम डायरेक्ट जन्म लीला का श्रवण करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तब तक हम इस ये गौड़ीय धारा में जो शिक्षा ले रहे हैं भगवत भक्ति की, उसमें हम सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी है जो कि ये भौतिक जगत के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। भक्त रूप स्वरूपम, भक्त के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षता भगवान कृष्ण है, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है, उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियाँ,
उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको कृष्ण भावना भावित जीवन जीना है और इसमें अग्रसर होना है तो हमको कौन सी 3 चीज़ें प्रमुख रूप से सीखनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो साकार रूप है। क्या है? साकार रूप है। और उसी साकार रूप में हम उनका भजन कर सकते हैं ना। निराकार रूप में हम भजन कैसे करेंगे? उनको भोग कैसे लगाएंगे? उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनको फूल माला कैसे चढ़ाएंगे? उनका दर्शन कैसे करेंगे? और उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। और उनकी लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके जो प्रकाश रूप है, वैभव रूप है, उनकी लीलाएं, ये संबंध में हमको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रवचन श्रृंखला चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहूँगा कि चैतन्य लीला जो है यो आपको जब तभी समझ में आएगी जब आप प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे 5000 वर्ष पहले भगवद गीता में, वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। भले ठीक है आपको हर एक श्लोक याद नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसका सार जो आप ग्रहण कर चुके हैं। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो स्पष्ट रूप से भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन है, उसमें भी आप क्या हो गए हैं? थोड़े बहुत शिक्षित हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पिछले 6, 7, 10, 12 वर्षों से कई भक्त यहाँ पे हैं जो श्रील प्रभुपाद के कृपा छत्र में ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। बहुत से भक्त दीक्षित भी हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आज से हम चैतन्य लीला हम प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, सभी वैष्णवों के चरणों में कि हमको ये चैतन्य लीला में प्रवेश मिल जाए। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। तो मैं हर एक श्लोक नहीं लूँगा, थोड़ा फास्ट जाना है इसलिए। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरिन्नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। तो पहला श्लोक है इस अध्याय का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसमें कहते हैं कि मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। ये भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन भी किसी को अगर अनुभव ना है तो भी बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, क्योंकि यहाँ पे इस भौतिक जगत में इतने सिद्धांत रूपी मगर भ्रमण कर रहे हैं। मगर बोले तो त्रस्त करने वाले, जो कि अपने को साधु कहते हैं लेकिन भगवान के बारे में न बात करते हुए मायावाद का बात करते हैं। तो जो भी जिसको भी भगवान के बारे में तत्वतः जानना है उसको बस ये चाहिए कि उसने श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करे। तो यही बतला रहे हैं, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं जिनकी कृपा से एक अबोध बालक, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ समझता नहीं है, जिसको अपना ख्याल कैसे रखा जाए ये भी समझता नहीं है, ऐसा अबोध बालक भी जान पाएगा। क्या जान पाएगा? निर्णायक रूपी सत्य, परम सत्य क्या है वो जान पाएगा भगवान चैतन्य महाप्रभु की आश्रय से। इस सागर को पार कर सकता है जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि बहुत सारे दार्शनिक हैं और इस अज्ञान के सागर में वो मगरमच्छ की तरह भटक रहे हैं, आपको क्या बनाने के लिए? उनका ग्रास बनाने के लिए। तो विभिन्न पद्धति का बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियां तथा कणाद, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। हम आज देखते हैं महाराष्ट्र में एक बैठक होती है दत्त दिगंबर कुछ, तो उसका भी प्रभुपाद इधर क्या कहें, ये भी पूरा मायावाद है। और है क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप में भगवान की कैसी सेवा की जाए, उनके नाम रूप गुण लीलांग का कैसा श्रवण कीर्तन किया जाए, ये नहीं सिखाया जाता है।
उनको खाली ये सिखाया जाता है, सब मायावादी जो है ये सिखाते हैं कि कैसे ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मुक्ति प्राप्त करें। क्या करें? ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मुक्ति कैसे प्राप्त करें, ये सिखाया जाता है बस। और जो कि हम सब भक्त जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है केवल भगवान श्री कृष्ण की क्या है, अंग की प्रभा है। उनके नखचंद्र से जो प्रभा निकलती है उसे ही ब्रह्म ज्योति शास्त्रों ने स्वीकार किया है और यही सत्य है। और भक्त को तो मुक्ति के अभिलाषा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भक्त के पीछे आगे पीछे मुक्ति देवी स्वयं हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और बोलती है, हे वैष्णव जन, लेट मी सर्व यू, मुझे आपकी क्या करने दीजिए, सेवा करने दीजिए। लेकिन भक्त तो मुक्ति के पीछे नहीं पड़ा है। जैसे कि महाराष्ट्र में संत तुकाराम होके गए, उन्होंने बतलाया, न लगे मुक्ति धन संपदा। वैष्णव जो है उसे न मुक्ति की कामना है, न धन की कामना है और न संपदा की कामना है। वो तो परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्ण नाम रूप गुण लीलाओं का कथा कीर्तन करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक आगे आया है। दूसरा श्लोक है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सद्भक्तावलिम हंस चक्र माधुप श्रेणी विहारास्पदम। सदैव क्या करना चाहिए? हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। ये जीभ क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल यानी रणभूमि, जहाँ पे पूरा बालुका में प्रदेश रहता है, तप्त रण रहता है। जैसे कि सहारा है, हमारा इधर भारत में कच्छ का रण है। तो ये जो जीभ है, जिह्वा जो है, वो कैसे है? मरुस्थल जैसी है। और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये जिह्वा जो है ये इस रणभूमि में मरुस्थल जैसे है। और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गायन करना, नर्तन करना, नृत्य करना रूपी वे कमल के फूल है जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। किन भक्तों के आनंद धाम है? अनन्य भक्तों के, जिन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अपना जीवनाधार माना है। दूसरे किसी के भी भक्ति करने में उनको रुचि नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो इतर देवी देवताओं का या जीवाओं का क्या करते, द्वेष करते, लेकिन आश्रय उन्होंने किसका लिया है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का। और ये सब भक्ति पद्धति जो है साधार है, किसी कपोल कल्पित ग्रंथ के आधार पर नहीं है, या किसी व्यक्तिगत साधु के स्वयं अनुभव के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए परिपूर्ण है। तो इस जल को सुशोभित करते हैं ये भक्त कैसे रहते हैं? हंसो चक्रवाको तथा भ्रमरों के तुल्य है। देखो ये जो उपमाएं दी गई है, बहुत सुंदर उपमाएं दी। हंस जो है रहता है, वो जो दूध में अगर पानी मिला रहा है तो क्या करता है? दूध का दूध, पानी का पानी, और केवल दूध ही ग्रहण करता है। चक्रवाक पक्षी जो है वो केवल बारिश की, वो भी स्वाति नक्षत्र में हुई बारिश की बूंदे ही पानी के स्वरूप में ग्रहण करता है। उसको दूसरा कोई पानी पसंद नहीं है। पूरा साल भर वो क्या करेगा? तृष्णा में जिएगा, लेकिन वही ग्रहण करेगा जो कि पानी का सर्वोच्च क्या है? स्रोत है। और भ्रमर जो रहते हैं, भूंगा जो रहता है, वो हमेशा जहां पे भी सुंदर मधुप मिलेगा वहीं पे वो आकर्षित होता है। उसको कूड़ा कचरा गोबर पसंद नहीं है, वो केवल सुंदर सुंदर फूलों का मधुरस पान करने के लिए ही आकर्षित होता है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। और ऐसा अनन्य भगवान के भक्त जहाँ पे कथा कीर्तन नृत्य गान करते हैं, वहाँ पे ये हरिनाम की गंगा हमेशा बहती रहती है और ये भक्तों के कानों को क्या करती है? तृप्त करती है और आनंदित करती है।
तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। सर्वप्रथम मैं तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। कविराज कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं, अभी जो श्लोक हमने देखा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो यह एक शुभ ध्वनि है। क्या है? इसको हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। परम सत्य का क्या करती है? ये वर्णन करती है, जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है। वह उनके शरीर का तेज मात्र है। अभी हम देख रहे थे कि मायावादी लोग का फोकस क्या होता है? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है। निर्विशेष ब्रह्म वह उनके शरीर का तेज मात्र है। जो कि मायावादी सन्यासी या साधु लोग जिसको जीवन में अपने अल्टीमेट गोल मानते हैं, वो केवल और केवल क्या है? एक भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुआ क्या है? प्रकाश मात्र है। और अगर आप मान लीजिए कि आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ तो कैसा रहेगा? तो मायावादी लोग जो रहते हैं उनको ये संग प्राप्त होने का कभी भी समय आने वाला ही नहीं है। लेकिन भक्त मात्र प्रथम क्षण से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य अपने हृदय में क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य उनसे बड़ा नहीं है, न उनके समान है। और ये जो श्लोक है ये साक्षात कहाँ पे आया है? उपनिषदों में आया है। और चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए? 500 साल पहले। और उपनिषद कब लिखे गए हैं? कम से कम 5000 वर्ष पहले। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यम आत्मांतर्यामी पुरुष इति शांस विभवा षड ऐश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स स्वयंमयम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वम परमीह। ये एक श्लोक हुआ कि जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जो हमारे वेद शास्त्र पुराण है, कि उसमें वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और यही धारा है कि किसी को हम क्या मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं या स्वयं भगवान मानते हैं। आजकल बहुत सारे पाखंडी लोग स्वयं को भगवान घोषित करते हैं। तो हम उनसे विनती करते हैं कि वो हमको उनके प्राकट्य के बारे में हमारे वेद पुराणों में से श्लोक उद्धृत करके दिखाए। जबकि इस विषय में हम जानेंगे इसी अध्याय में कि बहुत सारे श्लोक है शास्त्रों में कि जो डायरेक्टली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के स्वरूप में स्वीकार चुके थे 5000 वर्ष पहले, नहीं अनादिकाल से। वो खाली 5000 वर्ष पहले व्यास देव ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने लिखित रूप में लिख दिया। क्योंकि जो आगे का युग आने वाला है, कलयुग, वो तो श्रुतिधर नहीं रहेंगे, तो वो तो पढ़ लिख कर ही जानेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? लिखित रूप से लिख दिया। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। तो अभी आगे बता रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये 3 रूप है, 3 उद्देश्य है। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये 3 को ही निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। क्या बतलाया गया है? ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया, परमात्मा, आत्मा यानी
इधर परमात्मा और भगवान, स्वयं भगवान, और उनके देह से निकलने वाली चमकदार ज्योति, इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन से ही अर्थ कर कही सुन शास्त्र विवरण। आगे कह रहे हैं विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। विधेय जो है सदैव उद्देश्य के बाद आता है। ब्रह्म ज्योति का प्रकाश पहले आएगा कि भगवान श्री कृष्ण पहले आएंगे? बोलिए। सूर्य पहले आएगा कि सूर्य का प्रकाश पहले आएगा? पहले सूर्य होगा तो ही प्रकाश होगा ना। अगर सूर्य नहीं आ रहा तो प्रकाश कहां से होगा? वही बोल रहे हैं। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु परतत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम दिव्य है। भगवान के आदि स्वरूप बोले तो भगवान श्री कृष्ण के जो पहले कुछ स्वरूप हुए वो क्या है? सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। नंद सुत बलि यारे भागवते गाई से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जो भागवत महापुराण में जिसको नंद सुत कहा गया है वो भगवान श्री कृष्ण क्या है? से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वही भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए। वो विष्णु तत्व के अवतार नहीं है जो कि शिरोदकशाही प्राय अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में। अलग अलग जो अवतार लेते हैं, दशावतार हो या अन्य शक्तावेश अवतार हो, वो सभी अवतार कौन लेते हैं? शिरोदकशाही विष्णु। अब इसलिए मैं पहले ही बतलाया आपको कि जिसने भी भगवद गीता और भागवतम का सही रूप से प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन किया है या श्रवण किया है उसी को ये चैतन्य लीला समझ में आएगी। इसलिए प्रभुपाद ने इसको क्या कहा गया है? पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस कहा है। किसका? पोस्ट ग्रेजुएशन। जो भगवद गीता जो है वो एसएससी लेवल तक का क्या है? कोर्स है आध्यात्मिक जीवन में। भागवतम जो है क्या है? ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स है। और चैतन्य लीला जो है वो क्या है? परमोच्च ज्ञान का स्रोत है। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण को हृदय से नहीं जानते और उनको हृदय में जब तक आप धारण नहीं किए, उनका सदैव नाम संकीर्तन नहीं करते, तब तक आपको चैतन्य लीला जो है समझ में आई तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका उल्टा भी कहा जाए तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानते थोड़ा बहुत, वो भी किसकी कृपा है इस कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। दूसरा कोई भगवान का प्रेम नहीं दे सकता। क्योंकि औदार्य धाम और औदार्य स्वरूप भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के महापतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। महाभागवत भगवत पुराण श्रीमद् भागवतम में जिनको नंदसूत भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्वीकार किया है वही भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ना कि ये शिरोदकशाही विष्णु के अवतार है। प्रकाश विशेषे तेहे धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। क्या करें? प्रकाश विशेषे तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। कौन से तीन नाम धारण किए हैं? ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात हैं जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा आदि भगवान कहलाते हैं। इसके डेप्थ में मैं हर एक श्लोक के नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैं पिछले बहुत सालों से आपको रोज क्या करता हूं? बतलाता आया हूं। वदंती परम सत्य को जानने वाला विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान आध्यात्मवादी हैं ये कह रहे हैं ऐसा। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल।
आगे क्या करें, जिसे उपनिषदों दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। उपनिषद जिसे क्या करें, निर्विशेष ब्रह्म करें, वो क्या है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, इनके प्रकाशमान तेज का ही मंडल है। यस्य प्रभा प्रभवतो, उसके पहले एक श्लोक है, चर्म चक्षे देखे छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लेते नारे कृष्णेर विशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, जो ये पृथ्वी तल का प्राणी है, मनुष्य है, वो सूर्य को खाली एक चमकीली वस्तु या तबकड़ी थाली जैसा देख पाता है, तो वैसे ही चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता। उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। और मायावादी फिलॉसफी के आधार पर अगर आप भगवान को जानना चाहिए तो आप भगवान को नहीं जान पाएंगे। यस्य प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। अभी ये और एक सिद्धांत है जो महान शक्ति से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, महान शक्तियों से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज ही निर्विशेष ब्रह्म है, जो कि मायावादी लोग उनके तपस्या का अंतिम फल जानते हैं। वो केवल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के महान शक्ति से उत्पन्न हुआ दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। केवल एक भगवान की ये क्या है, शक्ति है। बस भगवान के महान शक्तियों में से आगे आएगा। भगवान बोल रहे कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उनमें जो हमको सब क्रियाएं दिखती है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण के कुछ महान शक्तियों में से एक शक्ति का प्राकट्यकरण है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति से ही ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी ये जो श्लोक हमने देखा वो कहाँ पे आया है, ये ब्रह्म संहिता में आया है। यस्य प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि, ये श्लोक कहाँ पे आया है, ब्रह्म संहिता, जो कि ब्रह्मदेव जी स्वयं क्या कर रहे, स्तुति कर रहे भगवान श्री कृष्ण की। तो उस ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में ये बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड ये ब्रह्मेर विभूति से ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य जो है करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। ये जो भौतिक जगत है वो कहाँ पे स्थित है, निर्विशेष ब्रह्म में स्थित है। और इसका ही ऐश्वर्य इतना महान है कि निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। और यह ब्रह्म, जिस ब्रह्म में ये सारा संसार समाविष्ट है, यह ब्रह्म क्या है, भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है, दूसरा कुछ नहीं है। सेई गोविंद भजी आमी तो हो मोरपति, तहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। अभी ब्रह्मदेव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपराध किए थे, आपको पता रहेगा। कृष्ण लीला में, बाल लीला में क्या अपराध किए थे, भ्रमित हुए थे ना। ये ग्वाल बाल कैसे हो सकते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे किसी का झूठा कैसे खा सकते हैं, बराबर कि नहीं। एक बार क्या हुआ, ये जब लीला घटी तब सब ग्वाल बाल जो आते थे भगवान के साथ, यशोदा माई, रोहिणी माता और सब गोपत्नियां अपने अपने बच्चों को बहुत सुंदर और सुग्रास क्या देते थे, प्रसाद बना के देते थे कि जाके वो वन में क्या करे, वन भोजन करे। तो मधुमंगल जो है ब्राह्मण पुत्र थे और बहुत गरीब थे,
उनके पिताजी भी उनके साथ नहीं रह रहे थे, वहाँ से दूर रहते थे, मेरे ख्याल से उज्जैन में रहते थे। और ये उनकी जो दादी है वो भिक्षा मांग के जो भी लाती थी, तो वो 2-3 दिन कुछ भिक्षा मिली नहीं। तो इस दिन अभी जो घटना घटी, उस दिन वो दादी ने क्या किया, 2-3 दिन पहले बासा छाछ था उनके घर में। क्या था? जिसको गंदा बास आ रहा था, ऐसा छाछ था सड़ा हुआ। तो अभी क्या करेंगे? तो वही छाछ वो छोटे से मटके में भर के ऊपर से कपड़ा बांध के मधुमंगल को दे दिया। और जब माधन लीला चल रही है तो सब भगवान श्री कृष्ण अपने सब ग्वाल वालों को अपने सामने बिठा के सबका प्रसाद का आदान प्रदान चल रहा है। तो हर किसी का जो टिफ़िन बॉक्स है उसमें से सुंदर सुंदर पदार्थ निकल रहे हैं। कोई कचौरी लाया है, कोई समोसा लाया है, कोई जलेबी लाया है, कोई संदेश लाया है, कोई पकोड़ा लाया है, और कोई स्वीट राइस लाया है, और क्या क्या लाया है सब। तो मधुमंगल देखे बेचारे गरीब ब्राह्मण, वो बोले ये सब लोगों ने भगवान को खिलाने के लिए इतना सुंदर सुंदर लाया है, और मैं जो क्या है खाली बासी छाछ लेके आया हूँ, और ये मैं मेरे भगवान को कैसे खिलाऊंगा, ये मैं मेरे भगवान को कैसे खिलाऊंगा, भगवान बीमार पड़ जाएंगे। तो वो छुपके से उठ गया और एक बड़ा पेड़ के पीछे जाके रोने लगा। तो मधुमंगल आप कृष्णलीला में देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि मधुमंगल को बहुत भूख लगती थी, और ठाकुर जी को भी ये पता था कि जो मक्खन चोरी करते थे ठाकुर जी, उसमें सबसे पहले मधुमंगल को खिलाते थे। तो भगवान ने देखा कि मधुमंगल किधर दिख नहीं रहा है, तो सब बच्चे ढूंढने लगे, मधुमंगल नहीं दिख रहा है। तो ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते आ गए। मधुमंगल ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके नज़दीक आ रहे, तो उसको पता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण नज़दीक आ गए तो ये मेरा बासा छाछ पी जाएंगे। क्या करेंगे? ये सड़ा हुआ बासा छाछ पी जाएंगे। इसलिए मधुमंगल ने क्या किया, फट से वो माठ जो है खोला और पूरा का पूरा छाछ मुंह को लगा के ऐसा पीने लगा। और तब तक भगवान श्री कृष्ण सामने आ खड़े हुए, और ये देखा तो मधुमंगल ने अभी अंदर जा भी नहीं रहा है तो पूरा छाछ जो है अपने मुंह में भर लिया, और ऐसा उसका जो गाल जो है ऐसा फूल गया, और फिर मटका खाली फेंक दिया। तो ठाकुर जी आए, मधुमंगल को पूछते, मधुमंगल तुम इतना सुग्रास जो पकवान लाए हो क्या अकेले ही ग्रहण करोगे क्या, मुझे नहीं दोगे क्या? तो मधुमंगल बोलते, ना 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 ठाकुर जी, ये आपके लायक नहीं है, मुंह बंद करके बोल रहे, निगल भी नहीं पा रहे, पूरा मुंह में भर लिए। तो ठाकुर जी क्या किए, मधुमंगल के सामने गए और अपना मुंह खोला ऐसे, और दोनों मुट्ठी से उसके गाल पे मार दिया। तो पूरा जो है मधुमंगल के मुंह से जो छाछ है, सड़ा बासा और झूठा छाछ भगवान के मुंह में गया, और भगवान को इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ। और बोले, मधुमंगल ये तुम क्यों छुपा रहे थे मेरे से? और ये सुंदर लीला जब ब्रह्मदेव देख रहे हैं तो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि ये कैसा परम सत्य हो सकता है कि जो झूठा छाछ खा रहा है और वो भी सड़ा गला हुआ छाछ खा रहा है, दूसरे के मुंह से खा रहे हैं, तो ये अपराध कर बैठे। तो इसी के बारे में यहाँ प्रायश्चित्त कर रहे हैं, और प्रायश्चित्त करने हेतु स्वयं बोले कि मुझे, हे ठाकुर जी, मुझे बहुत घमंड हो गया था, तो मुझे म्लेच्छ के घर में आप क्या दीजिए, आपकी अगली लीला जो होगी चैतन्य लीला, उसमें मुझे म्लेच्छ के घर में क्या दीजिए, जन्म दीजिए, तो मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा, और बस आपका नाम जो है मैं सदैव 2400 घंटा क्या करूं, रटते बैठू, कीर्तन करते बैठू, यही आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस चैतन्य लीला में ब्रह्मदेव जी स्वयं श्रील हरिदास ठाकुर के रूप में आए, जिनको हम नामाचार्य कहते हैं। उनका जन्म जो है मुस्लिम घर में हुआ था, बहुत उनको कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। रोज 192 माला करते थे, जिसको बहुत सारा समय लगता है, पूरा दिन उसी में रत रहते थे, रात उसी में रत रहते थे। तो श्री गोविंद भजी आमी तेहो मोर पति, तहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, वे ही मेरे स्वामी हैं,
केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं गोविंद भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं और केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। मुनयो वात वासना श्रमणा ऊर्ध्वमंथिना ब्रह्माख्यम धामये यान्ति शांता सन्यासी नोमला। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं। पिछले कुछ प्रवचनों में मैंने कहा गया था ये सिद्धांत, उनको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वरेता कहते हैं। जो साधु नग्न रहते हैं, बस उनको भौतिकता की किसी भी चीज में क्या नहीं है, लालसा नहीं है, वस्त्र भी पहनने की लालसा नहीं है उनको। इतना शराब हो रहे भगवान के प्रेम में, उनके नाम रूप गुण लीला के कथा कीर्तन में, कि वस्त्र पहनने की भी सुदबुद्ध नहीं है। जैसे कि शुकदास गोस्वामी थे, जिन्होंने भागवत निरूपण किया परीक्षित महाराज को, निर्वस्त्र थे। और वो क्या करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य के पालन से अपना जो वीर्य जो होता है, जो सांसारिक मनुष्य क्या करता है, व्यर्थ गवाता है और अपनी आध्यात्मिक चेतना भी व्यर्थ गवाता है। जैसे कि हम वाल्मीकि विश्वामित्र मुनि की जीवन पट में देखते हैं कि जैसे उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या करके जो भी तपोबल प्राप्त किया था, वो केवल वो मेनका के साथ 10 वर्ष तक गृहस्थाश्रम बिताने की वजह से नष्ट हो गया। तो ये गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा संकट है। भक्ति के मार्ग में गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा संकट है। अगर आप सही विधि निषेध फॉलो करके अगर आप भगवान का भक्ति न करो, तो गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा संकट है। भले आपको लाइसेंस दिया है कुछ सीमित रूप में सुख उपभोग करने का, लेकिन ये लाइसेंस जो है ये अपने गले का फंदा बन सकता है। तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। ऐसे जो साधु हैं, जो ऊर्ध्वरेता है, बहुत तपस्या करते हैं, वो जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है, वो ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। जिन्हें योग शास्त्रों के में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश है। अनंत स्फटिके छे एक सूर्य भासे तैछे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है। अगर हम अभी ये सूर्य की किरणें आई हैं सुबह की, यहाँ पे अगर हम अनंत रत्न रख दे, तो हर एक रत्न में से हमको क्या दिखेगा, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता हुआ और सूर्य का प्रतिबिंब भी उसमें दिखेगा। वैसे ही भगवान गोविंद जो है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? गोविंद एक ही है, एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान एक ही है। जैसे कि इतर धर्मों में कहा गया है कि परमेश्वर एक ही है, वैसे ही इस भागवत धर्म जो है, सनातन धर्म है, उसी में भी यही कहा गया है कि भगवान एक ही है। और वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आर सब भृत्य, यानी कि आर बोले तो इतर सर्व जो है, देवी देवता जो है, वो सब उनके सेवक मात्र है। अथवा बहुने तेन की ज्ञाने तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्ण में कांशेन स्थितो जगत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 10वां अध्याय 42वां श्लोक में कि मैं और तुम्हें क्या कहूँ, केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, भगवान को उसी भाव से जाना जा सकता है कि हम क्या करें, उनका सेवक का भाव स्वीकार करें।
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। केवल ये दास दास दासानुदास भाव से हम भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। ये श्लोक जो है ये भीष्म पितामह जब शरशय्या पे थे, तब जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हैं तो उनकी स्तुति में ये श्लोक बोल रहे हैं। कौन? पितामह भीष्म। श्रीमद् भागवतम में प्रथम खंड 90 अध्याय का 42वां श्लोक है ये। सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते छे दयालु आरनाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। यहां पे कह रहे हैं कविराज कृष्णदास गोस्वामी कि इवन भगवान श्री कृष्ण भी इतने दयालु नहीं है पतित जीवों का उद्धार करने में जितने की कौन दयालु है? चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवद गीता के आखिर में जो सार भगवान ने कहा गया है वो क्या करे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको अगर मुझे पाना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है या पापों के भार से मुक्त होना है तो पहले आप क्या कीजिए? मेरी शरण ग्रहण कीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ठाकुर जी उसी को प्राप्त होंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया, मंदिर में गया, सत्संग में गया, जाके बैठा, उसको ही प्राप्त होंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे कृपालु और उदार है जो कि मदिरा, मीनाक्षी, कामाक्षी, धन, पाप कर्म, पशु हत्या, जिसमें भी जो भी व्यतीत है जीव, उन सब का उद्धार करने के हेतु कौन प्रकट हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु। इतने औदार्य भाव लेके, साक्षात राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन निस्तारिते छे दयालु आरनाई। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्पष्टीकरण कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने दिए हैं, अपितु इससे भी बहुत सारे अधिक स्पष्टीकरण साक्षात चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में बहुत सारे वेद पुराणों में आए हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कि पहला प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं कि चैतन्य उपनिषद में आया है, गौरहा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सतरूपो भक्ति लोके काश्यति। भगवान गौरांग महाप्रभु जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं। ये भी कब कहा गया है? 5000 वर्ष पहले चैतन्य उपनिषद में। जो त्रिगुणातीत है, 3 गुणों के परे हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं, वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, जानिए कि चैतन्य महाप्रभु जी आने के बाद ही पूरे विश्व में क्या हुआ? भगवत भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार जोर से होने लगा। और उनके अनुगत, उनके सेनापति कौन? श्रील प्रभुपाद पूरा विश्व में चैतन्य महाप्रभु का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा जगत में प्रसार प्रचार किए। ये भगवत विज्ञान का प्रचार किए। आगे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, तमिश्रवणाम परम महेश्वरम तम देवतानां परम च दैवतम पतिम पतीनां परम परस्ताद विदाम देवम भुवनेशम इड्यम। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी है। हे महाप्रभु। आगे उसी में कहलाया गया है, महान प्रभुर्वे पुरुष सत्वशेष प्रवर्तक सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में भी आया तो खाली बस संपर्क में आने से ही अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आने का लाभ उसे प्राप्त होगा। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम
जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान, स्वर्ण कांति वाले भगवान कौन है? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। परमेश्वर परम कर्ता, परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वो जो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या करता है? केवल दर्शन करता है। वो जो कि कैसे है? स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, परम करता है, परम ब्रह्म के भी उद्गम है। ब्रह्म के जो है परम ब्रह्म है उसके भी उद्गम है। उनका जो दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ध्येयम सदा परिवघ्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। महापुरुष भागवतम में कहा गया है, सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। ऐसे महाप्रभु वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव जी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय है। जो हम गौर आरती में शाम समय गाते हैं उसमें हम देखते हैं कि शिव ब्रह्मादि क्या करते हैं? उनकी नित्य आरती करते हैं। वे कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है और जन्म मृत्यु का जो महाभयानक भवसागर है उसको पार करने के लिए कैसे है? नौका स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। बस इस नौका में आके बैठ जाइए और हरे कृष्णा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे उसी में भागवत में श्लोक आया है कि हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया। स्पष्ट रूप में भागवतम में वर्णन है ये अभी मैं 2-3 श्लोक बताऊंगा, ये भागवतम में है। गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने नित्य सहचर्य को भी त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। तो इसी भागवतम में आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये श्लोक का विवरण मैं कुछ महीने पहले किया था यहाँ पे। इत्थम नृतिर्य गृषिदेव जशावतारे लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नम कलौ यद्भव स्त्रीयुगोथ सत्वम। छन्नम कलौ क्या कह रहे प्रहलाद महाराज जी भागवतम में वापिस? धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम। इस कलयुग में जो है छन्नम कलौ, कलयुग में छन्न रूप में वही जो गोविंद है वो प्रकट होंगे। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते। जैसे कि देखिए आप भगवान श्री कृष्ण नाना अवतार लेते हैं विभिन्न योनि में। मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वामना अवतार है, वरा अवतार है, नरसिंह अवतार है, विभिन्न प्राणियों के योनि में जन्म लेते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आप कलयुग में भी कभी कभी प्रकट होते हैं। तो हमारा अहोभाग्य है कि इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग अनंत है, इस कलयुग में क्या हुआ? भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। तो हमारा अहोभाग्य है कि हमको चैतन्य महाप्रभु का इतना निकटतम सानिध्य और उनके पार्षदों का निकटतम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इसलिए आपको त्रियुग, केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं, क्योंकि आप हर एक कलयुग में प्रकट नहीं होते हैं। कभी कभी किसी कलयुग में आप प्रकट होते हैं। किस अवतार में? धर्मम महापुरुष, महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। छन्नम कलौ, और वो भी प्रकट आप कैसे रखते हैं? गोपनीय रखते हैं। छन्न अवतार कहा गया इसलिए गोपनीय रखते हैं कि सामान्य जीवों को या जो आपके प्रति अपराध करने वाले हैं उनको आपका ये स्वरूप कभी भी
स्पष्ट रूप से जान नहीं पाएंगे। तो आगे कृष्ण यामल तंत्र में कहा गया है, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। इतना सारा प्रभुपाद ने हमको साधार स्पष्ट किया है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण है। मैं नवद्वीप में पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कृष्ण यामल तंत्र में, क्या करें, पुण्य क्षेत्र नवद्वीप में, नवद्वीप धाम जो की यात्रा करनी चाहिए। हमारे 2 भक्त रत्नागिरी से गए हैं, आज पहुंच जाएंगे मायापुर धाम में, श्रीमान मदन गोपाल प्रभु जी और श्रीमान अनंत भक्त प्रभु जी गोलक पावस से। कल विमान से वो गए, आज उतर जाएंगे वहाँ पे गौर पूर्णिमा महोत्सव बहुत सुंदर होता है नवद्वीप धाम में। हम सबको भी जाना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी हम क्या जाए, ये चैतन्य लीला सुनने के बाद कहाँ जाए, हाँ मायापुर धाम चले जाएं दर्शन करने धाम हेतु। तो पुण्य क्षेत्र नवद्वीप पे भविष्यामि शचीसुत, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र में प्रकट होऊंगा। आगे वायु पुराण में कहा गया है, कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुत। वायु पुराण में क्या कहा है, कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा, जो कि आज से 500 साल पहले हुआ, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्म यामल तंत्र में कहा गया है, अतवाहम धराधामे भूतवा मद भक्त रूप दृक मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तन नागमे। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूं, हर कलयुग में नहीं। यहाँ पे पुनश्च पुष्टि की गई है कि कभी कभी भगवान कह रहे कि कभी कभी किसी किसी कलयुग में मैं इस पृथ्वी धरा पे प्रकट होता हूं। किस रूप में, मद भक्त रूप ध्रुक, किस रूप में, मेरे भक्त के रूप में प्रकट होता हूं। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूं। देखिए अपनी माता का भी नाम बतलाया गया है। ऐसा कोई है कि जो कहे मैं भगवान हूं, उसके बारे में और उसके माता पिता के बारे में पुराणों में वर्णन है। उसी को अधिकार है स्वयं को अवतारी घोषित करने का। और यहां पे हम देखते हैं कि इतने नम्र स्वभाव में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कि इतने पुराणों में उनके अवतार के बारे में लीलाएं वर्णन की गई है, लेकिन एक ही स्वरूप से उन्होंने खुद को अवतार नहीं माना। क्यों नहीं माना, इतना सब है फिर भी नहीं माना, क्यों नहीं माना? उनको पता था इस कलयुग के जो लोग हैं, जो पाखंडी है, इसका आधार लेके खुद को भी अवतार बतलाएंगे, इसलिए नहीं माना। य एव भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी है, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी प्राण प्रिया महेश्वरी से कि हे पार्वती, तू जान ले, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी है, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। इट्स 9:30, वी विल स्टॉप हियर। अभी हमने 22 श्लोक का ऐसे सखोल जाके नहीं लेकिन आपको कथा रूप भी समझना चाहिए, क्योंकि कलयुग का प्रोडक्शन क्या है, अल्प आयुषी है, अल्पमति है कि नहीं? तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये रस प्राप्त होने के लिए मैं थोड़ा आज फास्ट गया। पहली बार यहाँ पे आप भक्तों के समुदाय में हिंदी में प्रवचन करने का प्रयास किया। अगर कुछ मेरे से गलती हुई है, भूल हुई है, तो मेरी स्वयं की भूल समझे। अगर कुछ अच्छा लगे तो आप वो मेरे गुरु जी की कृपा समझे। ग्रंथराज श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरितामृत की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो।